ग्राम मकोड़िया में रुके थे कल, जिला सीहोर। प्रदीप दुबे जी यहाँ पे सेवा देते हैं और इस गांव में इनको अनार वाले पंडित जी के नाम से फेमस है। प्रदीप दुबे जी, वो क्यों फेमस है तो इनसे पूछा हमने, तो आगे जो सामने जो सारी खेती दिख रही है वो अनार की है। वो लगभग 2500 से 2600 अनार के पेड़ है, इस वजह से वो फेमस है। और यहाँ पे बहुत फल लगाए गए हैं और सब्जियाँ तो ये बाहर से लाते ही नहीं है, यहीं से अपने खेत की खिलाते। और एक चीज़ स्पेशली बताना चाहूँगा, इनके खेत के मटर इतने मीठे कैसे हैं मुझे भी नहीं पता। जो हम मटर खाते हैं वो इतने मीठे नहीं होते, लेकिन इनके खेत के मटर सारे के सारे मीठे। तो ये बहुत अजीब बात लगी। चना, ये अच्छा, इधर चना लगाया हुआ है। और देखिए इनके घर से व्यू। प्रदीप दुबे जी और साधना दुबे जी, ये कपल अपने रिटायरमेंट टाइम बिता रहा है और दक्षिण तट में उनका घर है, लेकिन वो उत्तर तट में ज़मीन लेके रह रहे हैं। और यहाँ से मैया का दर्शन होता है सीधा, आपको दिख रहा होगा तो ये यहाँ पे मैया का दर्शन है, सूरज भगवान। देखिए इनके घर से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे पूरी खेती हरी भरी। इनके घर में चिड़िया इनसे बातें करती है। चिड़िया बहुत सारी है और बोलती रहती है। हैं? चिड़ियों को दाना मिलता है प्रतिदिन। चिड़ियों को दाना मिलता है, इसी वजह से आ रही है ये। उनके अभी वो बनेंगे घोंसले। हाँ, घोंसले डिब्बे लगा लगा के। हाँ। जीव सेवा और परिक्रमा वासी की सेवा इन्होंने अपना धर्म बना लिया है। ये भोपाल के रहने वाले हैं, भोपाल में सब कुछ होने के बावजूद नर्मदा किनारे आए हैं, तो एक सेवा भाव उनमें जागृत है। और जागृत क्या है, एमपी के में तो खून खून में है सेवा भाव। तो एक दिन मुझे अचानक 4 बजे रात को मैं प्रतिदिन रात को पता नहीं मुझे क्या होता है, नर्मदा अष्टक में आधा अधूरा पूरा जैसा भी हो, हाँ रात में होता ही है, पक्के में होता है। तो एक धुन मुझे अचानक 4 बजे रात को मेरे दिमाग में आई। मैंने उसको 4:30 बजे ही फ़ोन लगा दिया। तो वो भी खुश हो गया, बोले भैया बहुत अच्छी धुन, ये धुन तो ऐसा लग रहा है जैसे नर्मदा अष्टक के लिए बनाई गई हो। हाँ, मैं सुनाता हूँ। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम, दिशत्सु पापु जात जात कारवार संयुतम, कृतांत दूत काल भूत कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तदंबुलीन दीनुमीन दिव्य संप्रदायकम, तदंबुलीन दीनुमीन दिव्य संप्रदायकम, कलौ मलौ घुभार हार सर्वतीर्थ नायकम, सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। वाह, ये नई धुन है। और जिनको अच्छी लगी वो कमेंट में ज़रूर लिखे। और इनसे कांटेक्ट करने के लिए मैं इनका नंबर भी दे सकता हूँ नंबर में। हाँ जी। जो माँ कहते हैं तो आज हमारे लिए पराठे बनाने के लिए मेथी तोड़ रहे महाराज जी। अपने ही बाग की मेथी तोड़ते हुए कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत आनंद आता है साहब, सारी नैसर्गिक प्राकृतिक चीज़ें हैं और इनका मज़ा ही कुछ और है। आपने हमारे मटर भी खाए होंगे। मटर बहुत मीठे। हाँ,
और एक भी ऐसा नहीं लगा कि मीठा नहीं है, ऐसा क्यों? क्या कौन सी खाद डालते हैं आप? नहीं, टोटली ऑर्गेनिक, गोबर खाद। ऑर्गेनिक। हाँ, गोबर की खाद, और इसके अलावा कोई भी रासायनिक खाद नहीं, कुछ नहीं। कि संत लोग खाते हैं तो अपने आप स्वाद आता है। वाह वाह। संत लोग खाते हैं तो अपने आप स्वाद आता है। हाँ, बोले ये खेती बाड़ी अनार वनार इसकी आमदनी पे मत जाना, हाँ। कुछ मत देखना, आपको अच्छा लगता है तो रहो, नहीं तो बिल्कुल मत रहो। पूना रहो, भोपाल रहो, लुधियाना रहो, कहीं भी रहो। तो हमने कहा नहीं भाई, हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है और हम यहाँ के अलावा कहीं नहीं रहना चाहते। ये संतों की सेवा, मैया के दर्शन, गौ सेवा, ये सब कहाँ मिलेगा? सही। ये सब उपलब्ध हैं, इसलिए। गाजर घास का पेड़ पौधा मैंने 2 खा दिए अभी। ये वो काट काट के गाय को खिलाएगा ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये तो पालक भी कुछ दिख रही है। यहाँ से मैया बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से हाँ, बहुत देर में ले रहा था। कौन बहुत जरूरी था भैया, इसके बिना तो। अलसी लगी हुई है पंडित जी के यहाँ पे। देखिए अलसी ऐसी होती है, अलसी के फूल बहुत लगे हैं। तुलसी के देखिए कितना सुंदर रखा हुआ है, इनकी सेवा तुलसी जी की। मैं तो जब सोच रहा था परिक्रमावासी मिलके रुके होंगे, तो मैं उस समय दूध वाले के घर बैठा था और टाइम के गए परिक्रमावासी। मैं तो जब मैंने जीत गए, नजर बचे के हिट गया। हाँ 4 थे। नहर से कल हम लोग जा रहे थे सुबह, तो हमने नहर से भी बहुत देखे जाते हुए। नहीं नहीं, इधर से ही आए थे। इधर से हम लोग देख नहीं पाए, फिर अंदर थे ना। कहीं रुके होंगे नहीं। नहीं नहीं देखा हमने, चलिए अब रोक लेना। अच्छा हो जाता है। ऊपर से देखिए क्या व्यू दिखता है इधर से। मैया के दर्शन यहाँ पे होते हैं। मां नर्मदा के किनारे रहने का सौभाग्य किसी किसी के नसीब में होता है। भाग्यशाली लोग हैं जो मां नर्मदा के किनारे रहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम नर्मदा मैया से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि माई इतना दीजिए जामे कुटम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत बहुत अच्छा। शुरू करिए भजन। नर्मदे
नर्मदे नर्मदे नर्मदे नर्मदे नर्मदे। सुख हो दुख हो सदा मुस्कुराते रहो, हर घड़ी हर समय बस ये गाते रहो। नर्मदे 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 नर्मदे। और मां नर्मदा क्या है हजारों विकारों की संजीवनी, है हजारों विकारों की संजीवनी, है करोड़ों दरिद्रों की पारसमणि। हाथ उसके लगी जिसने हर दुख सहा, कष्ट में प्रेम से जो ये गाता रहा। नर्मदे 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 नर्मदे। कष्ट क्या है परीक्षा की है एक घड़ी, कष्ट क्या है परीक्षा की है एक घड़ी। इस घड़ी में सदा भक्ति उतरी खरी, शूल पानी के जंगल से जाते हुए गुजरी भक्तों की टोली, ये गाते हुए नर्मदे 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 हो। नर्मदे 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 नर्मदे। पथ में कष्टों ने कई बार ढाए सितम, पथ में कष्टों ने कई बार ढाए सितम। पग में छाले पड़े पर रुके ना कदम, होके मदमस्त सब मिल के गाते रहे, होके मदमस्त सब मिल के गाते रहे। नर्मदे 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 हो। नर्मदे 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 बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नर्मदे हर। हम हैं गांव मकोड़िया में, जिला सीहोर, एमपी, मध्य प्रदेश। यहाँ पे पंडित जी के घर रुके हैं हम। पंडित जी का नाम है प्रदीप दुबे जी और हमारी माता जी का नाम है साधना दुबे जी। इनके घर हम रुके थे और इन्होंने हमें फ़ोन किया था महेश्वर में जब था, मतलब 15 दिन पहले लगभग। तो वहाँ से हमें फ़ोन करते आ रहे हैं कि आप मकोड़िया आइए, तो यहीं पे रुकना है, हमारे यहीं रुकना है। इन्होंने बहुत ज़िद करके बुलाया है, तो हम आज पहुँच ही गए हैं। सेवा का मौका हमें भी मिला और इनके हिसाब से इनको भी मिला, ऐसे बोल रहे हैं। तो आप अपना थोड़े से शब्दों में अपना परिचय दे दीजिए। मैं नर्मदे हर, नर्मदे। मैं साधना दुबे। और हम यहाँ हम सेवा नहीं कर रहे, मैया हमसे करवा रही हैं। नर्मदा मैया की कृपा है, तो हमको मैया ने हमें सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि हमें नहीं मालूम था, जब हमने ये ज़मीन ली थी तो ये नहीं मालूम था कि ये परिक्रमा पैदल मार्ग है। जब यहाँ पे घर बनाया छोटा सा और परिक्रमावासी निकले, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हमको पता चला कि ये तो पैदल परिक्रमा पाथ है और यहाँ से सब परिक्रमावासी निकलते हैं। उस दिन से हमने प्रण किया कि हर परिक्रमावासी की हम यहाँ से सेवा करेंगे, कोई भी हमारे घर के सामने से ऐसा नहीं जाए, और हम सेवा करा रहे हैं। और इसके लिए हम नर्मदा मैया के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया और ये मौका दिया और हम ये सेवा कर रहे हैं। तो हम मैया की ही खातिर सेवा कर रहे हैं, मैया हमसे करवा रही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ आते हैं। दुबे जी, आप बताइए अब अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए। नर्मदे हर, मेरा नाम प्रदीप दुबे है। ये ग्राम मकोड़िया कीर, तहसील रेंटी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। यहाँ हम छोटा सा अपना एक मकान बनाकर
परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। मैं मूलतः बैंक का एम्प्लॉय रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर था। रिटायर होने के बाद मेरी मैया से प्रार्थना थी कि मैया मुझे आपके किनारे कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहाँ आपके भक्तों की सेवा करने का अवसर मिले। माँ ने मेरी प्रार्थना सुनी, मैं उनका कोटि कोटि ऋणी हूँ। और अब यहाँ से संत निकलते हैं, उनकी सेवा करने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है जैसे मैया ने साक्षात आशीर्वाद दे दिया हो। मैया से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा हमेशा हम पर ऐसी ही बनी रहे और संत लोग हमें सेवा का अवसर देते रहें। और हमारी अंतिम सांस तक हम सेवा करना चाहते हैं। यही हमारी मैया से प्रार्थना है कि हमको इतना स्वस्थ रखें कि हम अपनी अंतिम सांस तक परिक्रमा वासियों की सेवा करते रहें। बहुत आनंद आता है उनकी सेवा करने में। पंडित जी, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं मुझे भी सवाल का उत्तर पता नहीं है, तो आप हमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए हमारे व्यूअर्स को। एक सवाल था जो बहुत पूछा गया, गृहस्थ आश्रम में रह के गृहस्थ जीवन में भक्ति कैसे करें, तो आप कुछ बता पाएंगे? नर्मदे हर, इस मामले में मैं बहुत बड़ा विद्वान अपने आप को नहीं मानता हूँ, लेकिन अपने अल्प ज्ञान से जो थोड़ा बहुत समझता हूँ उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि सभी गृहस्थ लोग जो हैं ना, उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपने गृहस्थ जीवन का भगवान कृष्ण के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, प्राथमिकता तय करते हुए अपना दैनिक कार्य करते जाएं और ईश्वर के स्मरण को कभी भी विस्मृत ना होने दें। एक बार भगवान विष्णु के यहाँ नारद जी बैठे हुए थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के बजाय किसी गृहस्थ की प्रशंसा की, तो नारद जी ने बोला, भगवान मैं आपका 24 घंटे जाप करता हूँ और आप मेरी प्रशंसा कभी नहीं करते, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं आप। बोले नारद जी मैं आपको तो इसका जवाब देता हूँ। बोले फिर उन्होंने एक पात्र को बिल्कुल पूरा पानी से भर के नारद जी के हाथ में रख दिया। बोले नगर का एक भ्रमण करके आओ। नारद जी, और पानी नहीं गिरना चाहिए एक बूंद भी। नारद जी उस पात्र को लेकर नगर का भ्रमण करके आए और बोले साहब मैंने विष्णु भगवान से बोले मैंने एक बूंद भी पानी नहीं गिरने दिया भगवान। बोले हाँ मैं देखा तुमने एक बूंद भी पानी नहीं गिर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नारद जी ये बताइए इस दौरान आपने मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद जी बिल्कुल चुप हो गए। बोले आपका स्मरण करना तो भूल गया, मेरा तो पूरा ध्यान इस पात्र पर था। तो बोले गृहस्थ लोगों के हाथ में ऐसे बहुत से पात्र हैं, उसके बाद भी वो मेरे स्मरण के लिए समय निकालते हैं। तो नारद अब तुम बताओ मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं कि गृहस्थ भक्तों की करूं? तो गृहस्थ भक्तों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना गृहस्थी के उसमें ही हाँ अपना नियम ना भूलें, अपने नीति नियम पे चलते हुए आतिथ्य देवो भव, अतिथियों की सेवा अवश्य करते रहें। ये सबसे बड़ी भक्ति है। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोस्तों हम ग्राम मकोड़िया से यहाँ पे सतधारा आए हैं। सतधारा जी के दर्शन हो रहे होंगे आपको। माँ नर्मदा में 7 धारा में बहती है माँ नर्मदा। यहाँ पे 7 धाराएं हुई हैं उनकी, देख रहे होंगे आप सतधारा के दर्शन। 7 धाराओं में बहते हैं। एक पिपरी गांव के पास सीतावन, वाल्मीकि ऋषि सीतावन से पहले धारा जी बोल के एक क्षेत्र था, धारा जी। तो वहाँ माँ नर्मदा एक ही धारा में बहती थी, सारी माँ नर्मदा एक ही धारा में आती थी और वहाँ से वाटरफॉल बना के बहती थी। लेकिन यहाँ पे 7 धाराएं हैं। सहस्त्र धारा भी गए हैं, वहाँ 1000 धाराओं में बहते हैं माँ नर्मदा, और यहाँ पे 7 धाराओं में बहती है। देख लीजिए आप, 7 धाराएं बनी हुई है यहाँ पे। और क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए माँ नर्मदा 7 धाराओं में बह रही है। दक्षिण तट यहाँ से दिख रहा है और आवाज़ यहाँ पे आप महसूस कर रहे होंगे, सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि हवा चल रही है। इतनी हवा में सारी आवाज़ ख़राब हो जाती है, तो आवाज़ आ रही होगी आपको। ये हवा ने काम ख़राब कर दिया है। देखिए 7 धारा में माँ बह रही है। और हम दुबे जी के घर से आज चल पड़े हैं, सतधारा होके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सतधारा यहाँ पे एक बाहर का रास्ता भी है, तो अब बाहर के रास्ते
निन्नौर से बाहर के रास्ते जाने का खतरा होता है, लेकिन आप बाहर के रास्ते ना जाके मकोडिया गांव से सतधारा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो किनारे किनारे माँ नर्मदा के दर्शन करते करते आप जाइएगा, किनारे किनारे बहुत अच्छा लगेगा। सतधारा आप देख रहे हैं, ऐसी जगहें बहुत कम होती है जो माँ नर्मदा धाराओं में बहते हैं। देखिए यहाँ से बहुत क्लियर दिख रहा है। यहाँ नीचे उतरने के लिए जगह है, लेकिन नीचे नहीं उतरेंगे हम, क्योंकि नीचे उतरने के बाद ऊपर नहीं आ पाएंगे आसानी से हम। देखिए आपको यहाँ ही से मोबाइल को क्लोज करके दिखा रहा हूँ मैं, सतधारा। और ये इस जगह का नाम भी सतधारा ही है। चलिए, जय माँ नर्मदा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सतधारा जी के दर्शन करके खेतों से होते हुए, खेतों के किनारे किनारे वो आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे बुधनी घाट की तरफ जा रहे हैं हम। बुधनी घाट यहाँ से है, दूर है। देखिए यहाँ से भी दिख रहे हैं। यहाँ पे एक नदी है, हमें नदी क्रॉस करनी है। देखते हैं क्रॉस करने के लिए क्या सुविधा होगी उधर। देखिए यहाँ पे नदी है, बड़ी नदी है काफ़ी। यहाँ पे संगम था नदी का। और इस साइड हरे भरे खेत, गेहूं लगाया हुआ है, और इस साइड नदी। देखिए यहाँ से ख़त्म होता है डायरेक्ट नीचे। यहाँ पे संगम है नदी का भैया के साथ। किनारे किनारे हम चल रहे हैं, हरे भरे से खेत। कुछ ही दिन में ये गेहूं तैयार हो जाएगा। परिक्रमावासी ध्यान रखते हैं कि किसी भी खेती में कोई नुकसान ना हो, फसल में कोई नुकसान ना हो। इस वजह से खेती के किनारे किनारे रास्ते बनाए गए हैं। देखिए बहुत कम खेती थी, जो खेत वालों को ही प्रॉब्लम नहीं था, इस वजह से उन्होंने खेत के अंदर से करी। आपने केले के बगीचे देखे होंगे, अंदर से बनाए गए, लेकिन गेहूं के अंदर से नहीं बना सकते, इसलिए ये साइड साइड से रास्ते निकाले गए हैं। हम भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि फसल को कोई नुकसान ना हो, इस वजह से आराम से जाते हैं। और अच्छा लगता है ऐसे हरे भरे खेत से जाना। देखिए दूर दूर तक हरा भरा खेत है, पूरा दूर दूर तक। बोला जाता है हरियाणा और पंजाब में बहुत गेहूँ होता है और धान होता है, लेकिन यहाँ देख के लगता है एमपी में भी कुछ कम नहीं होता, बहुत सारा होता है। देखिए जहाँ देखिए गेहूँ 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 गेहूँ, और चना भी, जो काबुली चना बोलते हैं, डॉलर। हरे भरे खेत। एमपी आइए, एमपी बहुत सुंदर है। मध्य प्रदेश, एमपी में जितनी विविधता देखने को मिलती है उतनी है, सब में है विविधता, लेकिन एमपी सुंदर है। एमपी के लोग उससे अच्छा भाव रखते हैं, बहुत अच्छा सेवा भाव रखते हैं। नदी के उस साइड भी खेती है। देखिए हमें ये परिक्रमावासी आगे जो क्रॉस कर रहे हैं,
वहीं से हमें भी ये नदी क्रॉस करनी है। रास्ता यहाँ पे बनाया गया नहीं है सतधारा के पास। और ये देखिए रास्ता कैसा जा रहा है। यहाँ से अगर चुका आदमी बस ऐसा रास्ता है। और यहाँ से हमें नीचे जाना है। खूबसूरत नज़ारा, आगे मैया का संगम। और ये नदी हमें क्रॉस करनी है अब। देखिए अब हम यहाँ से नदी क्रॉस करने के लिए आगे जा रहे हैं। धीरे धीरे जाना है हमें। नदी क्रॉस करनी है, उस साइड जाना है सतधारा में। रास्ता थोड़ा सा खतरनाक, लेकिन जैसा है ठीक है। आनंद है, मज़े आ रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा रास्ता है, देखिए जड़ इनकी सब अटके ना, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए रास्ता धीरे धीरे आगे जाना है और स्लिपरी रास्ता है। देखिए कैसा है बना हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा है रास्ता, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जा रहे हैं। देखिए धीरे, ओहो फंस गया था पैर। चलिए आराम आराम से जाते हैं अब उस साइड। आराम आराम से चलते हैं। परिक्रमावासी उस साइड चले गए हैं, अब हम भी जाएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब हम यहाँ से क्रॉस करने वाले हैं। चलिए नर्मदे हर। ये हम वो झंडा लगाए ना, वहाँ से आए हैं अभी। देखिए कैसा रास्ता था उधर, और इधर इधर ये छोटा सा पुल बनाया है। पुल क्या, पानी के नीचे ही है वो। उधर से क्रॉस होके फिर इस घास से होते हुए हम ऊपर की तरफ जा रहे। देखिए उधर झंडा की तरफ से आए। रास्ता बहुत ऊपर था, छोटा सा रास्ता था। और ये जब पानी होता होगा, ये जो घास दिख रही है वो सारी डूब जाती होगी ऊपर तक, उस झंडे तक जाता होगा पानी। नदी से होते हुए हम जा रहे हैं। ये देखिए नदी, धार इसकी छोटी हुई है, इस वजह से हम क्रॉस कर पाए। बड़ी होती तो हम क्रॉस नहीं कर पाते, नाव बुलानी पड़ती। नाव होती इधर तब हम क्रॉस करते। आगे जाके थोड़ी बड़ी नदी हो गई थी ये। चलिए आगे मिलते हैं। हम जा रहे हैं बुधनी घाट की तरफ, धीरे धीरे। जिला सीहोर, मध्य प्रदेश, अमरकंटक की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए हम आगे चल रहे हैं। उसे होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं हम। दोनों तरफ गेहूं लगाया हुआ, और ये बहुत बड़ा हो गया है गेहूं। छोटे सा रास्ता वन से होते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं हम। ऐसे में पानी आता होगा, बरसात के टाइम पे इकट्ठा होता होगा। और आगे फिर से गेहूं।
आगे फिर से गेहूं के खेत हो गए अब, और बीच में से रास्ता जा रहा है। देखिए थोड़े से ऊपर जाके दिखेगा सब हरा हरा। देखिए सब हरा हरा। ये गेहूं थोड़ा सा छोटा है, आगे पीछे लगाते हैं इस वजह से होता है। कुछ लोग जल्दी लगा देते हैं तो जल्दी हो जाता है, कुछ लोग लेट लगाते हैं तो छोटा रह जाता है। पहाड़ पहाड़ जैसी ज़मीन होने की वजह से और भी खूबसूरत लग रहा है, सारा हरा हरा ऊपर नीचे सब। देखिए ऐसा रास्ता है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे जा रहे हम मैया के किनारे। मैया इधर ही है, पास में ही है किनारे से। और यहाँ पे ऊपर से धूप हो गई है और मैया किनारे हो रही है, तो वहाँ से हवा आ रही है, इस वजह से धूप ज़्यादा लग नहीं रही। लेकिन सुबह टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, दोपहर को गर्मी हो जाती है। पसीना आ रहा है वैसे। और अभी इस टाइम में पानी पीना ज़रूरी होता है, पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो सारा पानी बॉडी से निकल जाता है, हाइड्रेट हो जाती है बॉडी। अब मैं बुधनी शहर पहुंच गया हूं, और शहर है लगभग यहाँ से इस साइड उत्तर तट पे बुधनी है और दक्षिण तट पे होशंगाबाद शहर है, और ज़िला भी ये सीहोर ज़िला पड़ता है और होशंगाबाद नर्मदा किनारे दक्षिण तट में। तो ये मतलब सही शहर जैसा ही है, सब कुछ की दुकानें हैं, अच्छा है। और घाट की तरफ जाने के लिए हमें 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, तब घाट है। और सुबह यहीं से वापस आना है, फिर आगे की तरफ जाना है। चलिए, नर्मदे हर।